तो भी ये तो तुम्हें सुना। उठ खोल किताब ते 10 काजी एडो वक्त नमाज उठो यार आ गए। उठ खोल किताब ते 10 काजी एडो वक्त नमाज उठो यार आ गए। सोने पाक बिलाल अजान देती भुंड खोल दो सरकार आ गए। तुम्हें फर्ज मुकद्दस है नहीं यारो मेरी सोच ते पानी तार आ गए। तुम्हें फर्ज मुकद्दस है नहीं यारो मेरी सोच ते पानी तार आ गए। मैं फरीद नमाज कजा पढ़सूं पहले अदब करो सरकार आ गए। वसते हासे ते विसते नासे तेरी झोंक दे आसे पासे सुन दे हासे मिठियां गाली सोना यार सुनेंदा हासे सुठी सुन दे हासे मिठियां गाली सोना यार सुनेंदा हासे ते जल्दी जल्दी मैं को आंख न माही। ये लाइटें लगाने वालों को जल्ला न कहो, इन बत्तियां जलाने वालों को जल्ला न कहो, इन कुमकुमे लगाने वालों को जल्ला न कहो, इन झंडियां लगाने वालों को जल्ला न कहो, इन झंडे लहराने वालों को झंडा न कहो जल्ला न कहो, इन मिलाद की मस्जिद सजाने वालों को जल्ला न कहो। मैं वाज़े कहता हूं बाकी महफिल दरसे कुरान की हो, दरसे हदीस की हो, तफहीम बुखारी की हो, फ़हम दीन की हो, हिदमत इस्लाम हो कॉन्फ्रेंस हो, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी सजा सकता है। मिलादे मुस्तफा की महफिल इश्क मुस्तफा के बगैर नहीं सजाई। इसके लिए इश्क चाहिए, इसके लिए वफा चाहिए, इसके लिए नबी की गुलामी चाहिए, इसके लिए मुस्तफा की निगाह चाहिए, इसके लिए रज़ाए खुदा चाहिए, इसके लिए मुस्तफा से वफा चाहिए। बसते हासे ते दिसते नासे तेरी झोंक दे आसे पासे सुन दे हासे मिठियां गाली सोना यार सुनेंदा हासे ते जल्दी जल्दी मैं को आंख न माही असी मुड्डो झल्ले नासे जल्दी जल्दी मैं को आंख न माही असी मुड्डो झल्ले नासे। इश्क तेरे साकू झलिया कीता, इश्क तेरे साकू झलिया कीता असी चंगे भले आसे। जिसको पता ही नहीं इश्क क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, वो कोट मिठन के ताजदार से पूछे, वो चिश्तियों के इमाम से पूछे, आशिकों के पेशवा से पूछे, असीरे जुल्फे मुस्तफा से वार चढ़ी कोठे मैं उतरी कई कई वारी से वार चढ़ी कोठे थे। ऐसे एक गिल्ला आपसे रहेगा कि इस्लामाबाद का खतीब आपको सराइकी सुनाए आप और आपको फुल लगा के बैठे हुए से बार चढ़ी कोठे थे ते मैं उतरी कई कई गारी मत्ता वालड़े मैं को मत्ता ढेमन मेरी मत्ता ने मत मारी जे जे करा इलाज हिजरदा इंज वधदी गई बीमारी जे जे करा इलाज हिजरदा इंज वधदी गई बीमारी और ते मुख बिखालज पाला ते जित्यों में हारी। खा दो या रसूल अल्लाह रो साहिबे सुबुलुल हुदा व रिशाद कहते हैं एक वली अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल करता है, अर्ज गुजार हुआ या रसूलल्लाह ये आपकी आमद पर लोग झंडियां लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, हुजूर आप इसको पसंद फरमाते हैं? फतबस्सम रसूलुल्लाह हुजूर मुस्कुरा पड़े। तो सैफी साहब साड़ी दलील तो हो गई ना, नहीं आप बात समझे मेरी, तो हुजूर मुस्कुरा दे इससे बड़ी क्या दलील चाहिए है? उम्मती झंडे लगा रहा हो, कमली वाला मदीने से देख के मुस्कुरा रहा, इससे बड़ी कोई दलील आशिकों को चाहिए? आशिकों को कोई चाहिए नहीं। एक सहाबी रसूल आए हुजूर की बारगाह में और वो कुछ चीज लेके आते, कभी कुछ चीज दुकान से लेके आते ना, आके हुजूर की बारगाह में पेश करते। तो
वो दुकानदार पैसे का मुतालबा करता तो खाते में हुजूर का नाम लिखवा लेते। उनका जाके हुजूर से ले लो। सरकार फरमाते मैंने कब लिया है? उनका हुजूर मैंने जो आपकी बारगाह में लाया है। फरमाया तू लेके आया? हुजूर वो मैं आपकी तरफ से लेके आया। सरकार मुस्कुरा पड़ते, कभी ऐसी बात करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तबस्सुम आ जाता। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़ते। वो कहते मेरी यही जिंदगी है। एक दिन हजरत सैयदना फारूक आजम ने पकड़ कर उनको झंझोड़ा। उनका तुझे रसूलुल्लाह की बारगाह की नजाकत नहीं पता? तो रो पड़े। इतने में हुजूर आ गए। सरकार ने फरमाया हजरत उमर इसको कुछ न कहा कर, ये सिर्फ मेरा मुस्कुराना देखने के लिए से करता है, ये सिर्फ मेरे होंठों का तबस्सुम देखने के लिए ऐसे करता है, इसे कुछ ना कहा कर। इजाजत दे दी। सरकार का विसाल हो गया। विसाल बाकमाल हुआ मदीने के रास्ते पर। फिर उनको कभी किसी मजलिस में ना देखा, जहां बैठते देखा रोते, कभी आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, हंसते हुए किसी ने नहीं देखा। जैसे करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। मैंने पढ़ा किताब में, और वो अयाम होते तो फिर मैं उन पर कोई बात करता। दरअसल कहता इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ईद वाले दिन बाजार से गुजरे तो ज़बह हुआ एक जानवर लटकाया हुआ था। ज़बह हुआ, गर्दन उसकी काटी हुई है, ज़बह हुआ। आपने उसको देखा, रोना शुरू कर दिया। उसने पूछा, कसाब ने बाहर आकर, मा युबकी का यबना रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के शहजादे आप क्यों रो रहे हैं, क्यों रुके हैं? फरमाया मुझे सिर्फ इतना बता दे, इसको ज़बह करने से पहले पानी पिलाया था? ज़बह करने से पहले इसको पानी पिलाया था? उसने कहा हाँ इसको पानी पिलाया था हुजूर। जब इसने मुंह पानी के बर्तन से उठा लिया तब छुरी फेरी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और रो पड़े, ज्यादा रोए, हिचकी बंद गई। उसने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया तूने जानवर को पानी पिला के ज़बह किया है, मेरे तो सारे बगैर पानी के ज़बह कर दिए गए, मेरे तो प्यासे ज़बह कर दिए गए। ये आले मुस्तफ़ा की कुर्बानियां हैं दीन इस्लाम के लिए। आज मिंबर मुस्तफ़ा पर खतीब बोल रहे हैं और ये दीन फला फूला है। हुसैन जाते न करबला में तो हम पे यूं है का या ना होता, न होती मिंबर की ज़ेबो ज़ीनत ये वाइज़ों का बयाना होता, न होता हाथों में मोमनों के ये सुन्नते मुस्तफ़ा का दामन, न यूं शरीयत के डंके बजते हुसैन घर पास बाना होता। ये हुसैन का वो कदम बढ़ा के रुका नहीं, वो कदम बढ़ा के रुका नहीं, वो यजीदियत को झुका नहीं, वो कदम बढ़ा के रुका नहीं, वो यजीदियत को झुका नहीं, वो कटा तो है पर बिका नहीं, क्या अजीम दर से वफा दिया, वो उलझ पड़ा था सनान से, वो फिरा ना अपनी जुबान से, उसे यूं लगन थी कुरान से, उसे यूं लगन थी कुरान से, के बनो के नेज़ा सुना दिया, ये हुसैन तेरा ही काम था, सब लाल अपने किए फिदा, तुझे इन सितारों ने डूब कर शबे गम का चांद बना दिया। फरमाया कि वो रोता हुआ देखा गया। हजरत उमर पास आए, उन्होंने कहा हुजूर के जमाने में तेरे लबों से हंसी खत्म ही नहीं होती थी, और अब क्या बात है तेरी आंख खुशक नहीं होती। उसने हजरत उमर का हाथ पकड़ा ना, रोज़ा मुस्तफ़ा की तरफ इशारा करके फरमाया
फरमाया मेरी सारी मुस्कुराहटें उस हस्ती के साथ थी, उनके साथ थी, उनकी वजह से थी, हुजूर की वजह से थी। वो गए, तुम क्या गए कि फिर गए दिन बहार के। मेरी मुस्कुराहटें भी चली गईं, मेरा सारा चानन उन्हीं की वजह से था। ये सिर्फ उन सहाबा या आले बैत का ये ज़ौक़ नहीं, ये लाहौर में बैठे हुए कद्दर कलंदर लाहौरी, असीरे सुल्फ़े मुस्तफ़ा, पहरेदारे दरवाज़े बतूल, गदाए आले रसूल, हकीमुल उम्मत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह माजरत जो मर्जी कहते फिरें। कोई इकबाल को कहते हैं दाढ़ी नहीं थी, कोई कहते हैं इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, ये इसकी दाढ़ी नहीं है, ये क्लीन शेव है, ये फलान है, ये ढमकाना। मैंने बड़ी बड़ी पगड़ी और जुल्फों और जुब्बे कुब्बों वालों को भी बुग़्ज़ में मुब्तला देखा है, और मैंने कई क्लीन शेव लोगों को इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़पते हुए देखा, इश्क़ रसूल में रोते हुए। है ऐसी बात ये नहीं, ये इश्क़ है बाबा, जहां डेरा लगा जिथे जावे झुका ले वे आशिक दा सर ना काबा ना करबला में, कहां डेरा लगा ले। इकबाल इस दर्जे पर पहुंचकर फिलॉसफी में पीएचडी करने वाला निजामी साहब, फिलॉसफी में पीएचडी करने वाला इकबाल इस मौके पर जाके कहते ना हो ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। मुझे हाजी सदीक साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए, रसूलुल्लाह की निगाह अता फरमाए, आले मोहम्मद की पनाह अता, अल्लाह कब्र में ज़िया अता फरमाए। कैसा आशिक सादक था, उनकी वजह से पहली मर्तबा में उन्होंने मुझे बुलाया था, दावत दी थी, उन्होंने बुलाया। आज मुझे स्टेज पर वो याद आ रहे हैं, उनकी कमी महसूस हो रही है। हर शख्स यहाँ मौजूद है, बस तेरी कमी है। हर चीज यहाँ मौजूद है, बर तेरी कमी है, मगर उनका वो मुझसे मोहब्बत इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से था, निस्बत रसूल की वजह से था। कितनी कौमियतें वजूद में आई, दार में इश्क़, दार में खुश को तर के रिश्ते से हमने बुनियाद दोस्ती रखी, याद खैरुल बशर के रिश्ते। रिश्ता विमान का रिश्ता खानदान के रिश्तों से आगे चला जाता है। अल्लाह उनके बच्चों को सलामत रखे, और मैं सिर्फ सबके सामने अर्ज गुजार हूँ, ये उस अजीम वालिद गिरामी की मोहब्बतों का सिला है जो ये आज कायम रखे हुए हैं। अल्लाह इनको नस्लों में मुंतकिल फरमाए, हाजी साहब को सेहता फरमाए, इन सारे घराने को जो आशिकों का घराना है, नबी पाक की आल के वफादारों का घराना है, हुजूर के जानसारों का घराना है, सलामत रखे। हज़रत इकबाल के ये शार में हाजी साहब की साले साहब के लिए पढ़ता हूँ, ना हो ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबस हस्ती तपशामादा उसी नाम से है। दश्त में दामने को सार में मैदान में है, बार में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शेर मराकुश के बियाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अफलाक ये नजारा अब तक देखे, रिफत शाने रफाना लका जिक्र देखे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ मुस्तफ़ा कायनात की हकीकत है, असलियत है, मदारे कायनात है इश्क़ मुस्तफ़ा। जहां इश्क है वहां ईमान है, जहां इश्क नहीं वहां सजदों के दाग तो हो सकते हैं, ईमान का नूर नहीं हो सकता। और फिर पाकिस्तान वालों पर ये करम और अता
ताजदार कायनात की 56-57 इस्लामी ममालिक में हरमैन शरीफैन की मैं हिफाजत भी नहीं कहता, सिक्योरिटी भी नहीं कहता, इसलिए कायनात के मुहाफ़िज़ वो बारगाहें हैं और हरमैन शरीफैन की नौकरी के लिए, गुलामी के लिए, वहां की सलामी के लिए, वहां की चाकरी के लिए अल्लाह ने जिस मुल्क को मुंतखब किया वो पाकिस्तान है, और जिस इस्लामी लश्कर का इंतखाब किया वो कोई और नहीं, वो फौज पाकिस्तान है जो हरमैन शरीफैन की नौकरी और चाकरी का खरीद। ये निगाहे लुत्फ व अनायत है ताजदार कायनात की इस मुल्क पर। मैं अक्सर कहता हूं कि ये उम्मत नमाजों में कमजोर हो सकती है। मेरे उस्ताद गिरामी हजार उलमा के उस्ताद, बिल वास्ता व बिला वास्ता लाखों उलमा के उस्ताद, 96 साल की उम्र में आज भी लालत के बावजूद आले सुन्नत की सरहदों पर पैरा देने वाले, 1953 में ख़त्म नबूवत के लिए कैद काटने वाले, ताजदार गोल्ला की अपनी आंखों से ज़ियारत करने वाले, हुजूर किबला मुस्लिह उम्मत शेखुल हदीस पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया सरपरस्त आला तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान, वो फरमाया करते हो संगियो ओ मौलवियो ओ संगियो इन्हां साजियां माजियां गामियां नू बुरा ना किया करो, इन्हां नू मंदा ना किया करो। जदों हुजूर दी इज्जत ते हमला हुंदा ना, तुसी मौलवी ते पीर मीटिंगां करदे रहिंदे हो, ए कोई आशिक गाजी इल्मुद्दीन ते मुमताज कादरी दी तरह हुजूर दी इज्जत ते कुर्बान होगा सीधा मुस्तफा दी कचहरी विच पहुंच जाए, सीधा हुजूर दी कचहरी विच पहुंच जांदा। चूंकि ये अल्लाह अल्लाह शहे कौनेन जलालत तेरी फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी, और देखने वाले कहा करते अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत, अशरकत अर्ज़ बिनूर रब्बिहा, सरकार की विलादत हुई, कायनात का शर्क भी रोशन हो गया, घर भी रोशन हो गया। मैं हज़रत जिब्रील की जो बात कर रहा था वो दो जुमलों में ख़त्म, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने तो सोचा मैं घंटा तकरीर कर रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू का 1.5 घंटा होने वाला। आपको महसूस हुआ है? मैं जोर में लाया तो अनु की तो महसूस हुआ, तुसी सुभान अल्लाह भी नहीं आखी थे, आखो पता चले या गुरदे महसूस होता या नहीं होता। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील में अर्ज कर रहा था कि कौन से नबी के पास जिब्रील कितनी मरतबा हाजिर हुए। जब बारी आई सैयदा कायनात की बाबा जान की, एक जुमला मेरा रह गया, मैं साइंसन दानों मुखातब कर रहा था, मैंने कहा सादात को खूने रसूल कहा जाता है। क्यों? जिगर वो पार्ट ऑफ बॉडी है जहां से खून बनता है। नहीं सुनिया होनी तो सही गल्ला। जिगर वो पार्ट ऑफ बॉडी है जिससे खून क्या होता है, जनरेट होता है, जिसे कहते हैं ब्लड जनरेट होता है। इसलिए सादात को खूने रसूल क्यों कहा जाता है? ज़हरा जिगर का टुकड़ा है, सैयदा हुजूर के जिगर का टुकड़ा है और खून जिगर से बनता है, इसीलिए नस्ल बतूल को खूने रसूल कहा जाता है। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। तो जिब्रील अमीन किसी नबी के पास कितनी मर्तबा, किसी के पास कितनी मर्तबा। और हुजूर की जब बारी आई ना तो एक दो दफा नहीं, एक रवायत के मुताबिक 24,000 मरतबा, एक रवायत के मुताबिक 1,24,000 मरतबा हुजूर की बारगाह में हुए। भाई क्यों आए? एक बंदा कहने लगा शाह जी, मैंने कहा जी लोगों को ये भी बताया करें जिब्रील क्यों आते थे। मैंने कहा अच्छा जी ये भी बताना है? हाँ। मैंने कहा लोग बड़े सियाने हैं, भावे नवे हैं या पुराने, बड़े सियाने हैं और साथ जो शम्ए रिसालत के परवाने हैं
वो कब इस बात से अनजाने हैं, है नहीं? उन्होंने तो ये मसले आगे लोगों को बताने हैं। ये तो दो मुफ्ती भी दो किस्म के होते हैं, सच्चे मुफ्ती हैं मसाइल के बताने वाले, मुफ्ती वो भी हैं जो मुफ्त का खाने वाले। ये बनकर जी बताएंगे जिब्रील वही के इज़हार के लिए आते थे, हाँ ये बात लाजमी बताया करें। मैंने कहा अच्छा जी ये बताते हैं तो अगली बात, मैंने कहा मैं अगली भी बताऊंगा। अगली क्या? मैंने कहा जो बड़े मिर्जे की फोटो स्टेट छोटे मिर्जे जेलवी को भी समझ नहीं आई वो बताऊंगा। हज वो कौन सी है? मैंने कहा वो ये है, बताएं जिब्रील किसके लिए आते हैं? वही के लिए। मैंने कहा आयतें कितनी है? कहने लगा जी 6666। मैंने कहा एक फेरे पर एक आयत लगाओ तो कितने फेरे बने? और जी 6500। मैंने कहा फिर 1,18,000 दफा क्यों आए? बोलो ना, थक गए हो? थक गए इतना? जी हमें तो नहीं पता। मैंने कहा ये उसको पता है जिसने शहनशाह बगदाद का लंगर खाया हो, ये इसको पता है जिसने ताजदारे नजफ में की बारगाह में सलामी की हो, इसे पता है जिसे वाली करबला की बारगाह में गुलामी की हो, ये गौस पाक की चौखट पर सलामी की हो, या अजमेर शरीफ की नौकरी की हो, मोहिने बेकसा की तौसा शरीफ वालों का लंगर खाया हो, बरी सरकार गोलड़े के ताजदार पीर सियाल लजपाल या अल्लाह के वलियों का दामन पकड़ा हो। कहा बताओ तो सही के। मैंने कहा मैं धीमे लहजे में कहता हूँ अगर जिब्रील 6500 मरतबा वही के इजहार के लिए आए थे, 1,18,000 मरतबा सिर्फ मोहम्मद के चेहरे के दीदार के लिए आए। आप हुजूर की जो ज़ाहिरी याद मारकर 63-60 उसको लेकर जिब्रील अमीन की लेकर आप कैलकुलेट करें और फिर मल्टीप्लाई करें, रोजाना 5 फेरे बनते हैं जिब्रील के बारगाह मुस्तफ़ा में। वाली बात कह दूं, आसिफ साहब काशिफ साहब आसिफ साहब दोनों एक खास गल कह दे। कहा हम 5 मरतबा खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, जिब्रील रोजाना 5 मरतबा मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं। पंजाबी दे एक शायर दी एक शेर, इस शेर ते गल खत्म करा तो मैं इनू इजाजत कि मेरी चोली विच दाने कहाँ वही के लिए आना है, ये तो एक बहाना है, दीदारे मुस्तफ़ा मेरा असल निशाना है जी। यही मोहब्बत का पैमाना है कि चौखटे मुस्तफ़ा मेरा ठिकाना है। मेरी चोली विच दाने मैं बाजार चलिया, मेरी चोली विच दाने मैं बाजार चलिया, करके हट्टी दा बहाना वेखण यार चली है। हाँ, इमाम हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते बेलिकाए यार उनको, नीचे ही करें, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर तो बार बार आते नहीं, बार बार आते नहीं, जिब्रील सिदरा छोड़ कर बार बार आते नहीं, जिब्रील सिदरा छोड़ कर। गोया जिब्रील ने बता दिया सिदरा पर फरिश्तों की सरदारी में वो मजा नहीं जो चौखटे मुस्तफ़ा की चौकीदारी में मजा है। बस डेरा गाजी खान वालों, आज यही कि आजी साहिबान और मुंतज़मीन महफिल और फ़कीर की तरफ से यही आपको पैगाम है, दौलत इश्क़ नबी सीने में बसाए रखना। अदब 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 पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हुजूर की तमाम निस्बतों का हया और अदब यही हमारी पहचान है और यही हमारे लिए बख्शिश का सामान है। दौलत इश्क़ नबी सीने में बसाए रखना, ये ख़जाना है लुटेरों से बचाए रखना। वमा अलैहि